नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी हमें देखने को मिलती है। कुछ कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाला होता है, लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में वो जो रिटर्न प्रोफाइल देती है 15-20% के आसपास ही हमें CAGR देखने को मिलती है। बहुत सारी कंपनी हाई डिविडेंड में पे करती है और बहुत सारी कंपनी ग्रोइंग होती है, जिनके आने वाले कल में जो अर्निंग्स हो सकते हैं वो बहुत ट्रेमेंडस हो सकते हैं। तो इसी बीच में गाइस वेरियस सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनका वेरियस रिक्वेस्ट भी हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसी बीच में गाइस बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर हाई ग्रोथ कंपनी पे एक वीडियो हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो जी हाँ गाइस, अगर आप हाई ग्रोथ कंपनी में निवेश करते हैं, अगर आपकी एज श्रेणी 20 साल, 25 साल, 30 साल है, आप मार्केट में 15-20 साल टिक सकते हैं, तो जी हाँ गाइस, इन सब कंपनी पे आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं जहाँ पे हाई ग्रोथ की संभावना होती है, हाई रिटर्न। तो याद रखिएगा, वहाँ पे हमें एक रिस्क भी होता है। तो इसी बीच में गाइस चुनना नहीं चुनना आपकी मर्जी की बात है, बिकॉज सबको पोर्टफोलियो में जगह मिलना मुश्किल है। तो इसी बीच में गाइस कौन कौन सी कंपनी है जिनके CAGR जो ग्रोथ हैं 20%, 40%, 50% के आसपास साल दर साल देखने को मिल रहा है, और जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंपाउंडिंग मशीन बन सकता है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो अच्छे से पता है कि निफ्टी 50 की बात की जाए, उसमें बहुत सारी वेरियस कंपनीज हैं। HUL हो गया, HDFC बैंक हो गया। जैसे मैं बताया कि सबका रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है, देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गाइस उन सब में जो रिटर्न की क्षमता होती है थोड़ी सी कम होती है, बट येस वो आपके पैसे बनाते भी है, बचाते भी है। तो इसी बीच में अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं वैसी कंपनी पे जो आने वाले कल का भविष्य हो, तो जी गाइस सोना BLW की बात की जाए, ऑटो इंसुलिन की एक टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो जी गाइस हाल फिलहाल में इसने 830 के आसपास हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट करेक्शन में इसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। कंपनी खास क्यों हो जाती है, तो ऑटो इंसुलरी की बात की जाए तो ऐसी लाइक प्रोडक्ट बनाती है ऑफकोर्स जो EV में काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जी गाइस इन सब का जो फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ही आपको करोड़पति बना देगा, बट यस आने वाले कल में अगर आप टिकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं और समझने की ताकत रखते हैं कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, और धीरे धीरे SIP करते हैं इन सब स्टॉक्स में, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुनाफा दे सकती है। तो जी गाइस अभी की बात की जाए तो बाइंग लेवल पे ये आता हुआ देखने को मिल चुका है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि 800 का स्टॉक हुआ करता था, अभी के टाइम में हमें 550 के आसपास देखने को मिल चुकी है। तो मुझे लगता है गाइस कि अगर ये फिर से डिप मारते हैं और 520 के आसपास, 500 के आसपास मिलते हैं, तो वहाँ पे आप चाहें तो एक एक स्टॉक लेके, दो दो स्टॉक लेके इसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं। मार्केट में गाइस रिकवरी कब आएगी ये किसी को पता नहीं, बट इसी बीच में अगर आप देखें तो इनका जो मार्केट कैप है 30 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो जी कैसे एक बड़ी कंपनी है, तो इसमें रिस्क की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, बट येस इसके लिए आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है और इस कंपनी में भरोसा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सोना BLW अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। बिकॉज ऑटो इंसुलरी की बहुत सारी कंपनीज है, बट इसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ सकती है। ये आता है गैस 520 के आसपास, 500 के आसपास, तो ऑफकोर्स आप उसमें चाहें तो एडिशन कर सकते हैं। कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। अगर आप देखें टाटा पावर, ऑफ कोर्स गाइस, अब ग्रोथ की बात की जाए तो ऑफकोर्स आपको पता है कि पावर में ग्रोथ थोड़ी कम हमें देखने को मिलती है, बट रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि इनके वेरियस प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके अभी के टाइम में काफ़ी एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ओल्ड एज बिजनेस की बात की जाए, पावर बिजनेस मुझे उतना पसंद नहीं है, बट जो न्यू एज बिजनेस की बात की जाए जिसमें रिन्यूएबल का नाम हमें देखने को मिलता है, उस क्षेत्र पर अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। नंबर्स पे इनके पिछले कुछ क्वार्टर से काफ़ी मजबूत थे, और आज भी अगर आप देखें तो 5% के आसपास रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। मेरी आपको सलाह जो टाटा मोटर्स में थी, टाटा पावर्स में भी वही रहेगी। अगर आपको निवेश करना है तो मेक श्योर गाइस छोटी कंपनी है, और आप देख सकते हैं कि ये हमें डाउन ट्रेंड का स्टॉक देखने को मिलता था, और उसके बाद अचानक जो तेजी आई इसके पीछे की वजह क्या है? वजह गाइस यही है कि लॉन्ग टर्म में आने वाले कल में अगर आप इनको ठीक से मॉनिटर करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो जो उनका आर बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। तब कॉस गैस एकोमोडेशन का टाइम आपको भरपूर मिलेगा। 200 का स्टॉक ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में 1000-1500 भाग जाएगा। तब कॉस मैं इसको बोलूँगा कि 12 महीना से लेकर 18 महीना तक आप धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके, दो दो स्टॉक लेके इसमें वीकली SIP करें, जहाँ पे आपको फर्दर गिरावट का फॉल का टेंशन नहीं रहेगा। और कभी भी गैस ये 220 के नीचे आता है, 200 के आसपास आता है, आप ग्रैब कर सकते हैं। बिकॉज निफ्टी के इस गिरावट में भी ये हमें अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपके पास पेशेंस है तो टी पावर एक अच्छी कंपनी है, जहाँ पे आप चाहें तो रिन्यूअल फ्रंट में जो ग्रोथ निकल के आ रहे हैं इस पर आप फोकस कर सकते हो। बात की जाए लॉरस लैब की, इसके पहले भी मैंने इसको कवर किया था, बट उसके बाद हमें फॉल देखने को मिला, बट फिर से हमें 450 के लेवल के बाद एक रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो हमें 530 के आसपास से देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बात की जाए लॉरस लैब की, तो मुझे लगता है कि R&D की बात की जाए, API की बात की जाए, जो एड्स जो हेल्थ रिसर्च होते हैं गाइस, उन सब में
कंपनी का अच्छा खासा नाम होता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गाइस, ये भी एक अच्छी खासी ग्रोथ वाली कंपनी है और पिछले कुछ समय से इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई निकल के आता हुआ देखने को मिल चुका है। 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे फॉल में मिल रहे हैं। तो अगर आप रिस्क अफोर्ड करना चाहते ही नहीं है तो मेरे हिसाब से डिविस लैब एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है जो एपीआई में काम करती है, आप उसे फोकस कर सकते हैं। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं बिलो 500, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, अभी के टाइम में स्टेबिलिटी दिखा रही है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन के बाद कंपनी में काफ़ी दम है। तो ऑफकोर्स गाइस, ये बहुत बार 500 को नीचे आया भी है, इवन 470 के आसपास इसने बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन फेस भी दिखाया था। तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ वाइज अगर आप चाहें इसे फोकस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले ही नहीं सकते तो मेरे हिसाब से डिविस लैब इससे बहुत बड़ी कंपनी है। बट अगर आपको थोड़ी ग्रोथ चाहिए तो ऑफकोर्स गाइस, आप इस पर थोड़ी सी फोकस करके रिसर्च भी कर सकते हैं। आगे बात की जाए, एक एवरग्रीन बिजनेस है जिनका बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से पता है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। सीडीएसएल की बात की जाए, पहले डिपॉजिटरी है जिन्होंने 6 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट ओपनिंग करी है। तो जी हाँ गाइस, ये कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ दिखा रही है और जिस हिसाब से जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट मार्केट में आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में गाइस इनके बिजनेस बहुत ही दमदार देखने को मिल रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो 1300 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। गाइस की एक ऐसी कंपनी है जो मोनोपोली का टैग अभी के टाइम में है, कल इनिशियल लिस्टिंग अगर होती है तो डुओपोली का टैग रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, जितना लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेंट आएंगे, आपको लॉस हो मुनाफा हो ये आपकी बात है। बट ये एसडीएसएल की बात की जाए, इनका लॉन्ग टर्म तक जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। 1700 का स्टॉक अभी के टाइम में आपको ऑलमोस्ट 400 के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में सीडीएसएल को फॉर लॉन्ग टर्म आप उठाने का सोच सकते हैं। इसके पहले कॉन्सोलेशन फेज था और उसके बाद अचानक से ब्रेकआउट, रीजन क्या था? बिकॉज जो आंकड़े हैं इनमें गैस इनिशियल को भारी भरकम मात्रा से पछाड़ दिया है और फर्स्ट डिपॉजिटरी जिन्होंने 4 करोड़, 5 करोड़ और अभी के टाइम में 6 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया। तो मुझे लगता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी के तौर पे ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप चाहे तो सीडीएसएल को आराम से फोकस कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी देगी और आपके पैसे को भी आराम से बचा के रख सकती है। बात की जाए हिंदुस्तान फूड, इनका जो सीजीआर ग्रोथ निकल के आ रहा है वो 30%, 40% के आसपास निकल के आ रहा है। बट यस, एक छोटी कंपनी है, इसमें चलने के लिए थोड़ी सी वक्त की आवश्यकता होती है। बट यस, जितने भी बड़े बड़े एफएमसीजी के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, इनके ही क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी रिसर्च करें और देखें इनके टॉप 5 क्लाइंट कौन कौन से हैं। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूँगा और जिनका कमेंट सही रहेगा मैं हार्ट रिएक्ट जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो जी हाँ गाइस, आज अगर आप देखें तो आज हमें 2% की महज तेजी देखने को जरूर मिली है। विश्व का स्टॉक था गाइस, अभी के टाइम में अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। ऑफकोर्स अगर मार्केट में और फॉल होता है स्मॉल कैप और मिड कैप में तो हो सकता है कि आने वाले कल में 1600, 1500 भी जा सकता है। तब कोर्स उसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता ज़रूर है। बट आपके पास है, पैनिक में के बेचिए मत, टाइम दीजिएगा। पिछले 8-10 महीना से स्टॉक चल नहीं रहा, बट मुझे लगता है कंपनी में काफ़ी दम है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा डेट भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो एसआईपी आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, आपको अच्छे से पता है जब एम्बर इंटरप्राइज में भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिल रही थी बीच में, तो ये स्टॉक गिर के 2600-2700 के आसपास भी आया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मेक इन इंडिया को अगर सफल बनाना है तो एम्बर जैसे कंपनी उसमें एकदम फिट होते हैं। तो एक्जैक्टली गाइस, जिन्होंने टाइम दिया 6-8 महीना, उनके लॉसेस रिकवर हो गए और फाइनली वो प्रॉफिट में भी आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी हाँ गाइस, 3400 की एक अच्छी खासी कंपनी हमें दिखाई ज़रूर पड़ती है। कंपनी की खास बात क्या है, ओडीएम की बात की जाए, ओसीएम की बात की जाए, जितने भी एसी आप यूज़ करते हैं उनकी लाइक जो पार्ट पुर्जा हो गएगा, ये कंपनी ही मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को मिलती है। इसके पहले भी हमें गिरावट देखने को मिली थी, ऑल टाइम हाई से फिर से रिकवरी और अभी के टाइम में कॉन्सोलेशन फेज में। तो मेरे हिसाब से गाइस 3000 के आसपास, 3100-3200 के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छा बाई हो सकता है। और कभी भी ये गलती से आपको 2800-2700 के आसपास मिले जो उसके पहले इसने टच करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से इसको उठा सकते हैं। ऑफकोर्स गाइस, ये सब थोड़ी सी रिस्क की कंपनी है बिकॉज इनका मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो छोटा है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास, लेकिन कंपनी में काफ़ी दम है और मेक इन इंडिया के अपने निवेश करते हैं तो ही लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा ज़रूर हो सकता है। मेक इन इंडिया की बात की जाए और डिक्सन का नाम नहीं आए ऐसा हो ही सकता नहीं है। डिक्सन की बात की जाए तो ऑफकोर्स हाई पी वाला स्टॉक है, मैं पहले ही बता दूंगा इसमें अगर आप प्राइस होल्डिंग्स जज करें, वैल्यू इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा लगेगा नहीं। बट येस, अगर आप इनके ग्रोथ को देखें, आने वाले कल में मार्जिन अगर ठीक ठाक होते हैं, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड में सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से मार्जिन में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली और 6000 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 4000 के आसपास देखने को ज़रूर मिल चुका है। कंपनी में गाइस मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि काफ़ी ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है और इन सब कंपनी पर अगर आप मंथली या फिर 2 मंथ में 3 मंथ में एक बार एसआईपी करते हैं, धीरे धीरे कोई जल्दीबाजी मत करिएगा बिकॉज आने वाले कल में 4000
लेवल तोड़ेगा, आपको 3600-3800 के आसपास भी शायद से दर्शन करवा दें। तो वहाँ पे आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है। और लॉन्ग टर्म अगर आप लिए हुए हैं मेक इन इंडिया को मद्देनजर रखते हुए कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, जो फोकस है, वो आने वाले कल में इन सब सेक्टर में पड़ सकता है। तो ऑफकोर्स गैस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ये कंपनी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। प्राइस रनिंग की बात की जब मैं दिखा दूंगा इसकी हमें 143 के आसपास देखने को मिलती है, बट ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है जिसमें ग्रोथ की संभावना काफ़ी हाई है। 5G फ़ोन की बात की जाए, लैपटॉप्स की बात की जाए, क्या मैन्युफैक्चर नहीं करती, इवन बड़े बड़े कंपनी के संग टाई अप करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी में काफ़ी दम है। फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप टिकने की क्षमता रखते हैं, पोर्टफोलियो का रंग अगर लाल होता भी है 20% 30%, अगर आप वो पिन सह सकते हैं तो मुझे लगता है कि डिक्सन आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। दोस्तों अगर आप देखें बात की जाए एचएलई ग्लास कोड, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, ये कंपनी बहुत ही अच्छी खासी काम करते हुए देखने को मिल रही थी। बीच में आपको बताया कि जीएमएम फॉडलर में जो कांड हुआ, लाइक जो बीच में इतना बड़ा ओएफएस लाती है जिसकी वजह से पूरा जो इंटरेस्ट था इनके प्रति शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जिन्हें 7,500 का स्टॉक और इसमें भी हमें अच्छी खासी भारी भरकम डिस्काउंट अवेलेबल देखने को ज़रूर मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो प्राइस होना चाहिए एकोमोलेशन का वो 4,800 के आसपास होना चाहिए, बिलो 5,000 मिलता है तो अब इसको ग्रैब कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं गैस, ये हमें 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। तो रिस्की है, मैंने क्या बताया, जो वीडियो का कंटेंट है ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अगर आपको हाई ग्रोथ पर निवेश करना है, अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं आने वाले कल में जिसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा हो, तो यही सब कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड दे सकती है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। और लेकिन तो प्राइस है अगर इधर से 10-15% के आसपास फॉल होता है तो वहाँ पे आप चाहें तो धीरे धीरे एक्मुलेशन कर सकते हैं। कहाँ पे जाकर रिकवरी होगी और कब भागेगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर आपका हॉरिजन लंबा है और आप इसमें कम से कम 3 साल तक लॉकिंग पीरियड समझ के निवेश करके भूल जाने वाला लाइक आप निवेशक हैं, तो ऑफकोर्स आप इसको चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं। इसकी जगह जीएमएम फॉरवर्ड भी है, बट मैं बोलूँगा कि उसको अवॉइड करके आप इसमें बने रह सकते हैं। लिए हुए तो कंटिन्यू करें, बट अभी के टाइम में फ्रेश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करो, गिरता है तो ही मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री हो सकती है। बात की जाए ट्यूब्स की, एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी है जो कि ट्यूब्स बनाती है किसके, लोहे की, मेटल्स की। ऑफकोर्स गैस इसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। 1,000-1,100 के आसपास का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 800 के आसपास देखने को ज़रूर मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो अचानक से रैली आई थी इसके पीछे की रीज़न क्या थी, बिकॉज इनके जो ग्रोथ निकल के आ रहे हैं सुपर निकल के आए थे और एफआईएस ने अपनी स्टेक को एकदम बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें आसमान छूने की लाइक जो ताकत थी वही हमें दिखाई पड़ी। बट उसके बाद हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और ये भी एक अच्छी कंपनी है। और बीच बीच में कैसे अगर आप देखें तो इनका डाउन ट्रेंड जब चलता है तो 3 साल 2 साल स्टॉक मूवमेंट नहीं कर पाता और उसके बाद सडन बूम हमें देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का पाइपिंग एंड पीवीसी पे बिजनेस पे फोकस, मतलब बिजनेस इन द सेंस कि उस सेक्टर पे ग्रोथ की चांसेस हमें दिखाई पड़ती है, उसमें एपीएल अपोलो अच्छा खासा फिट बैठता है। तो आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी एकदम लॉस में निकलने वाली तो है नहीं, अपने का 900 पे लिए हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और बिलो 800 के आसपास आता है, कभी बहुत बार तो ऐसी 750 के भी आसपास आया। मैंने इधर पे थोड़ा सा परचेज भी किया था, हमने गैस इसमें बोनस पे लिया था। तो कंपनी अच्छी है, अभी के टाइम में ख़राब मोमेंट है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और टिके रहते हैं तो मुझे लगता है कि रिवॉर्ड मिल सकता है। बट मेक श्योर गैस आपको हमेशा से इस बात को फोकस करना चाहिए कि ये सब कंपनी अगर 20-30% टूटती है तो मुझे पैनिक नहीं होगा, तो ही निवेश करेगा। कंपनी काटने लायक है नहीं, और कंपनी पर अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। बात की जाए ग्रोथ की और उसमें एप्पल का नाम ना हो तो ऑफकोर्स का ऐसे बहुत गलत बात हो सकती है। एप्पल की बात की जाए, आपने देखा कि बीसीजी में क्या पंप एंड डंप देखने को मिला। बीसीजी का जब शेयर प्राइस आसमान को छू रहा था, एप्पल अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन था। लोगों को क्या लगा था बीसीजी ही न्यू किंग है, बट ऐसा नहीं हुआ। आज बीसीजी का एकदम हाफ हो चुका। और एप्पल की बात की जाए स्टेबिलिटी के संग टिका हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो एट द एंड में हमें सडन स्पाइकअप देखने को ज़रूर मिल चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप में गाइस 30%, 40%, 50% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो फॉल की संभावना बहुत ही कम देखने को मिलती है, बिकॉज इनके अर्निंग्स ही इतनी मजबूत है और इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। आपको अच्छे से पता है कि टीवी वाले ऐड में अच्छा खासा डेंट आया है, और जिसकी वजह से वो जो बिजनेस हैं वो सीधा मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में 5G बहुत अच्छा कर सकती है, तो मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में धीरे धीरे आप एप्पल को कंटिन्यू कर सकते हैं। रिस्क की बात की जाए तो ऑफकोर्स हमेशा हर एक बिजनेस में रहेगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो ही मैं बोल रहा हूँ कि इन सब पे फोकस करिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो गो विद ब्लू चिप कंपनी। तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है तो ही रिवॉर्ड मिलता है। तो मेरी हिसाब से कैसे ये भी एक अच्छी कंपनी है। 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है। अगर आप इसको छोड़ के रूट मोबाइल में भी निवेश किए हैं, वो भी टॉप क्लास कंपनी है। इन सब में फोकस करें और बताएं
कि इन सब में से कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं और कौन सी कंपनी पे कन्विक्शन लेवल आपकी सबसे ज़्यादा हाई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी फिर से हाई ग्रोथ स्टॉक पे वीडियो बनाया जाए, जहाँ पे आप चाहें तो इन सब स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि 10 में 10 ही खरीदना है, आपको जो अच्छा लगे धीरे धीरे 12 से 18 महीना के आसपास एकोमोडेशन करें। बिकॉज आज एफ भाग रहे हैं, कल वही आएंगे, बट उसके लिए टाइम लग सकता है। बट लॉन्ग टर्म तक अगर आप टिकेंगे एक साइकिल में 3 साल 5 साल, तो ही ये कंपनी आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।